हाय फ्रेंड, लाइफ इंक्यूबेटर हैचिंग इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं मसवड़ में, जहां पे हम 400 अंडों का इंक्यूबेटर यहां पे डिलीवर करने के लिए आए थे। उसी के साथ साथ हम आज इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। इंक्यूबेटर कैसे इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से इसकी बाकी स्पेसिफिकेशन है, ये सब कुछ यहाँ पे हम मैडम को बताने वाले हैं। और साथ साथ अंडे रख कर भी पूरा प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि किस तरह से इससे इस्तेमाल किया जाता है। उससे पहले सबसे पहले मैम, आप आपका नाम और आप कहाँ से हो जरा प्लीज बताइए। मेरा नाम नलिनी है और मैं यहाँ मसवड़ में रहती हूँ। एक्चुअली मैं खुद एक टीचर हूँ और ये मेरा अभी पोल्ट्री फार्म का काम चल रहा है। ये साइड बिजनेस के लिए मैं अभी कर रही हूँ। अच्छा, तो मैम का एक्चुअली ये साइड बिजनेस के तौर पे उन्होंने एक पोल्ट्री किया हुआ है और वही ग्रोथ करने के लिए वो एक हैचरी भी अब ले रहे हैं। तो ये हैचरी आज उन्होंने लिया हुआ है, जहाँ पे हम उन्हें आज ये पूरा प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करना है, क्या है, ये सबकी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा और सही जानकारी यहाँ पे मिल सके। देखिए, अनबॉक्सिंग तो हमने किया है। अब हम सबसे पहले यहाँ का लेमिनेशन हटा देंगे। लेमिनेशन हटाने के बाद हमें जो भी अंदर इसके साथ जो एसेसरीज आती है, वो सभी एसेसरीज मैं आपको बता देता हूँ कितनी एसेसरीज आएगी और आपको ये किस तरह से इंस्टॉल करना होता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो आपको मिलेंगे तो ये टर्निंग ट्रे मिलेंगे, जो एक ट्रे में जो है 80 अंडे आपके आ जाते हैं। इस तरह से आपको टोटल जो है इसमें 5 ट्रे मिलेंगे। ये 2 ट्रे एक साथ यहाँ पे लेमिनेशन करके पैकिंग किया जाता है। इस तरह से ये 2-2, ये 4 ट्रे हो गए और ये और एक ट्रे आएगा, ये 5। इस तरह से इसमें टोटल 5 ट्रे आएंगे। एक ट्रे में यहाँ पे 80 अंडा आता है। इस तरह से 5 ट्रे में ये 400 अंडों का पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक मेटल बॉडी का इंक्यूबेटर हो गया, जो पूरी तरह से एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर में बनता है। रफ एंड टफ रहेगा। इसमें गर्मी भी जो है आराम से 5 से 6 घंटा बनी रहती है। अगर आपकी बिजली भी चली जाती है तो एक 4 से 5 घंटे तक आपको इस मशीन में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा और आप इसे इन्वर्टर पे भी बड़ी आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आपको इसके साथ एक पानी का डिब्बा आता है, जिसमें फॉगर लगा जाता है। मैं आपको पूरी तरह से फॉगर लगाकर पूरा तरह से किस तरह से ह्यूमिडिटी बनती है ये भी दिखा दूंगा। उसके बाद आपको इसके साथ और एक बास्केट मिलेगा, जिसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टेम्परेचर कंट्रोलर जो है वो इसी के अंदर होगा। आपका फॉगर, लगने वाला बल्ब, पावर केबल सब इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने अभी सब लैमिनेशन से सब कुछ निकाल दिया है। यहाँ पे आपका सबसे पहले आएगा टेम्परेचर कंट्रोलर। उसके बाद हमारे 5 ट्रे जो है वो यहाँ पे लग चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पे इसका वायरिंग कैसे करना है ये बता देता हूँ। मशीन जो है ये स्टार्ट करके दिखा दूंगा। इसके साथ साथ आपको ये कनेक्शन किस तरह से लगाना है ये दिखा दूंगा। उसके बाद मैडम के जितने भी सवाल है, किस तरह से यूज करना है और जो बेसिक जानकारी, वो सब भी हम आपको यहाँ पे पूरी प्रॉपर जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, कंट्रोलर निकालने के बाद आपको यहाँ पे 5 फीमेल पिन मिलेगी। ये 5 पिन सब अलग अलग तरह की पिन है। कोई 2 पिन है, कोई 3 पिन है, कोई 4 पिन है, कोई 6 पिन है। तो ये हर पिन अलग अलग है। तो आपका कोई भी पिन यहाँ से वहां गलत जगह पे नहीं लगेगा। जो पिन है वो उसी का उसी में ही लगने वाला है। तो इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कोई भी वायर आपका यहां से वहां नहीं लगेगा। और ये सेपरेट रखने की वजह यही है कि कभी भी आपकी कोई भी मशीन में प्रॉब्लम आ जाता है तो आप इसे पिन को अलग से खुद निकाल सकते हो और हमें ये पैनल भेज सकते हो। आपका पैनल का जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो सॉल्व करने में हमें भी आसानी होती है और आपको भी काफी आसानी पड़ सकती है। इसीलिए ये 5 पिन पूरी तरह से अलग है। इसे आप बिंदास आराम से लगा लीजिए। उसके बाद हमारा पावर पॉइंट आएगा। आप पावर पॉइंट लगा दीजिए, मशीन आप चालू कीजिए, आपका मशीन जो है यहाँ पे शुरू हो जाएगा। उससे पहले पीछे इसके कुछ पॉइंट्स है। एक आपका मेन एमसीबी रहेगा और यहाँ पे एक पावर पॉइंट रहेगा, जो आपका मशीन स्टार्ट करने में हम एमसीबी यहाँ पे चालू करेंगे। उसके बाद पावर का बटन चालू करेंगे। यहाँ पे आपकी एक रेड कलर की लाइट आ जाएगी, इसका मतलब आपका मशीन शुरू हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका स्क्रीन जो है वो आपका शुरू हो गया है, मतलब आपका मशीन स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद आपके अंदर के जो बल्ब है ये भी शुरू हो जाएंगे, हीटिंग एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें हीटर 1 और हीटर 2 हमारे 2 अलग अलग सेपरेट हीटर होते हैं, जिससे कि सेपर साइड अगर कोई भी एक हीटर खराब होता है, सेकेंडली हीटर इसके अंदर बैकअप के लिए है, जिससे कि कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके साथ आपको क्या मिलेगा, तो एक मिस्ट मेकर आता है, मिस्ट मेकर मिलेगा। ये मिस्ट मेकर हमारा प्रॉपरली ह्यूमिडिटी बनाने के लिए होता है। और ये मिस्ट मेकर जो है हम लोग पानी में रखते हैं। जैसे कई सारे वीडियो में आपने मेरे देखा होगा, जो मिस्ट मेकर है हम लोग पानी में रखते हैं, जिससे कि प्रॉपरली ह्यूमिडिटी बने और कभी भी आपका चूजा जो है अंडे के अंदर फंसकर नहीं मरेगा। ठीक है मैडम, मैं आपको ये समझाता हूँ ये किस तरह से लगाना है। तो देखिए, ये अब जो मिस्ट मेकर है इसका एक एडाप्टर आता है और एक मिस्ट मेकर आता है। इसका मेल फीमेल पहले लगा लेना है और ये लगाने के बाद यहाँ पे जहाँ पे अभी मैंने आपको पानी रख के बताया है, इसके पीछे जो है हमें एक बोर्ड में रहेगा, उस बोर्ड में हमें इसे सिर्फ लगा लेना है। और ये लगाने के बाद इसे तुरंत पानी में छोड़ देना है।
जैसे हम पानी में छोड़ेंगे, अगर यहाँ पे इसका इंडिकेटर वेट पे है, उसका लाइट चालू है, तो आपका फॉगर तुरंत चालू हो जाएगा। अगर ये वेट पे, अगर आपका इंडिकेटर नहीं बता रहा है, तो ये फॉगर चालू नहीं होगा, क्योंकि अभी ह्यूमिडिटी हमारी सेट है 60 पे, मतलब 55 से 60 का डिफरेंस रखा होता है। 55 पे जब आपकी ह्यूमिडिटी आएगी, जो तभी आपका फॉगर स्टार्ट होगा। जैसे अभी यहाँ पे ह्यूमिडिटी 65 है, अगर आप देख सकते हो ह्यूमिडिटी 65 है, जब 55 पे आ जाएगी तो आपका फॉगर जो है वो अपने आप शुरू हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे फॉगर शुरू कर लिया है। सर अभी ये मशीन के बारे में मुझे पूरा बता देना। देखिए यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, पहला इंडिकेटर फैन का है। फैन मतलब जो हमारे रेगुलर फैन है वो नहीं, ये एक 3 रेगुलर फैन है जो हमारे हमेशा चालू रहते हैं। ये फैन का मतलब है ओवर हीटिंग वाला फैन। जब आपका ओवर टेम्परेचर अगर मशीन में होता है, तो पीछे की ओर एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, जो हमारा जो एक्स्ट्रा गर्मी बनेगी अंदर, वो जब भी आपका एक टेम्परेचर एक लिमिट के ऊपर चला जाता है, तो एग्जॉस्ट फैन शुरू हो जाएगा और आपका इंडिकेटर चालू होकर पीछे का फैन शुरू हो जाएगा। उस तरह से और भी कुछ लाइट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हीटर 1 हीटर 2 लगा हुआ है, मतलब हीटर यहाँ पे 2 लगे हुए हैं हमारे, समझ रहे हो? मतलब एक साइड में एक हीटर है, दूसरे साइड में एक हीटर है। अभी फिलहाल मशीन हमने अभी तुरंत चालू करने की वजह से दोनों हीटर चालू है उसके। तो अभी सर ये आपने 60 का वेट ये करके बताया ना? हाँ, ये 60 जो है हमारी ह्यूमिडिटी है। तो उसके ऊपर हम कर सकते हैं कि वो जो ये आपने सेट लगाया करके भेजा हुआ है, आपको बटन दबाने की जरूरत नहीं है। ये किस तरह से काम करता है मैं आपको समझाता हूँ। 60 हमारी ह्यूमिडिटी यहाँ पे सेट है हाई लेवल पे, और लो पे 55 सेट होती है 0.5 का डिफरेंस के साथ। मतलब जब 55 हमारा ह्यूमिडिटी यहाँ पे एक्चुअल हमारा सेट है, और अभी एक्चुअल मशीन के अंदर कितना है ये हमारा ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसी का ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे अभी यहाँ पे 62 है, अगर यहाँ पे 55 होता है तो हमारा नीचे का फॉगर जो है वो शुरू हो जाएगा और अंदर ह्यूमिडिटी बनना शुरू हो जाएगा। 55 पे वो स्टार्ट होगा और 60 पे वो आकर बंद हो जाएगा। ये यहाँ का ह्यूमिडिटी का सेटअप हो गया। ठीक है सर। अभी मानो जैसे हमने इसको बढ़ा दिया, मतलब हाँ। आपने 60 बोला ना, हाँ। वहाँ पे तो स्थिर है, तो हाँ। उसके आगे मतलब हमने बढ़ा दिया, तो उसमें नहीं, इसमें आपको कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। ह्यूमिडिटी ऑन एन एवरेज इससे सेम 60 ही रहती है। लास्ट के 3 दिन अगर प्रॉब्लम आ रहा है इनकेस हैचिंग परसेंट में, तो हम ह्यूमिडिटी बढ़ा के 70 या 80 कर सकते हैं, लेकिन वो लास्ट के 3 दिन के लिए सिर्फ करनी होती है, वो भी अगर हमें हैचिंग परसेंटेज अगर कम आ रहा है तो। और दूसरा टेम्परेचर आप यहाँ पे देख सकते हो 37.7, ये सेट किया हुआ है, इसके अंदर प्रोग्राम किया हुआ है। मतलब जब आपका यहाँ पे 37.7 टेम्परेचर बन जाएगा तो आपका दोनों भी हीटर अंदर का बंद हो जाएगा, और अगर उससे ऊपर 38, 39 ऐसे हो जाता है तो उसका भी एक प्रोग्राम किया हुआ है, जब इसका ओवरहीटिंग वाला शुरू होकर फैन शुरू हो जाएगा। ओके। मानो जैसे अभी बाय चांस लाइट चली गई और फिर एक 5-6 घंटे, आप तो बोले 5-6 घंटे, हाँ, 5-6 घंटे तो गर्मी बनी रहती है। 6 घंटे के बाद अगर लाइट आने के बाद, तो ये टेम्परेचर वैसे रहेगा कि हल्का सा डाउन हो जाता है, लेकिन इतना भी डाउन नहीं होता है कि हमारे अंडे खराब हो जाए। 5 से 6 घंटे तक इतनी गर्मी बनी रहती है कि अंडे हमारे हल्के से गर्म रहते हैं, चूजा अंदर का नहीं मरेगा। मान लो उसी टाइम में अगर ये हमने मशीन को ओपन किया, हाँ, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? हाँ बिल्कुल। जो हम लोग बैकअप आपको कहते हैं ना कि भाई 5 से 6 घंटे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वो आपका पूरा मशीन बंद रहेगा तब। अगर आप इसका डोर खोल देते हो, ढक्कन खोल देते हो, तो अंदर की गर्मी तो बाहर चली जाएगी। तो अंदर की गर्मी बाहर चली जाएगी, जो 5 से 6 घंटे का बैकअप है वो सीधा कम हो गया आपका। तो ढक्कन बिल्कुल नहीं खोलना है, इसका दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलना है जब आपकी बिजली गई हो उस समय, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक अप का इंडिकेटर स्टार्ट हुआ है, और उसी तरह से एक डाउन का भी इंडिकेटर है। मतलब अप और डाउन जो टाइमिंग है वो एक रोटेशन का टाइमिंग है। हमारा कोई भी अप या डाउन कोई भी एक टाइमिंग पे जो है हमारा एक रोटेशन हो। अभी सर यहाँ पे लाइट बंद थी, अभी ऑन हो गई, ये हाँ, ये जो अप का लाइट अभी जो स्टार्ट हुआ है ना, ये हमारा इंडिकेट का लाइट है कि भाई हमारा एक रोटेशन अंदर हो रहा है। तो जब अप का चालू हो जाएगा, डाउन का चालू होगा, उस वक्त आपका जो है यहाँ पे एक रोटेशन हो जाएगा। हम कुछ अंडे रख के आपको वो रोटेशन भी दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ फंक्शन है, जहाँ पे एक वेट का मैंने आपको बता दिया जो फॉगर का है। एक यहाँ पे अलार्म का इंडिकेट आपको बता रहा है, मतलब आपका कुछ भी यहाँ पे या तो लो है या तो हाई है। ये है आपका इंडिकेटर दिखा रहा है कि भाई जैसे अभी यहाँ पे एक्चुअल टेम्परेचर कितना चाहिए, 37.7 होना चाहिए, लेकिन अभी टेम्परेचर कितना है, 34.5 है, मतलब आपका टेम्परेचर लो है। तो इस वजह से हमें इंडिकेट कर रहा है कि भाई आपका मशीन में अभी गर्मी कम बन रही है, तो ये इंडिकेट है। उसी तरह से अगर हाई बनेगी तो भी आपका इंडिकेट हो जाएगा।
अगर आपका कभी भी इस तरह से दिक्कत आपको लग रहा है कि बार बार आपका अलार्म का लाइट जो है वो लग रहा है, तो एक फोटो निकाल के हमें व्हाट्सअप कर देना है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम लगता है हमें, तो हम आपको सजेस्ट कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम उसमें हमें लग रहा है। नॉर्मली हल्का सा 2 या 3 पॉइंट से भी टेम्परेचर ऊपर जाता है तो भी इंडिकेट लगता है, और एक 2-3 मिनट में वो अपने आप बंद भी हो जाता है। उसी तरह से ह्यूमिडिटी भी क्या है, अभी जैसे देखिए अभी हमारा फॉगर स्टार्ट नहीं है, लेकिन काफी टाइम से ह्यूमिडिटी 61 ही है, क्योंकि नेचुरली वो हमारे यहाँ के जो टेम्परेचर है, लोकल टेम्परेचर, वहां पे ही उतना ह्यूमिडिटी है, इस वजह से। लेकिन जब वो डाउन चली जाएगी अगर 55 से नीचे, तो भी हमारा इंडिकेटर यहाँ पे चालू हो जाएगा। अगर हमारा फॉगर बंद हो गया तो भी हमें पता चल जाता है कि भाई अलार्म हो गया है और ह्यूमिडिटी हमारी 55 से नीचे जा रही है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। इसलिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको ऐसा लगता है, फेस होता है, तो आप इसका फोटो निकाल के इस दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर पे भेज देना है। तो अगर प्रॉब्लम है तो हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। अभी सर इसमें ना हम कौन से मुर्गियों के अंडे डाल सकते हैं? देखिए इसमें मुर्गी के आप कोई भी ब्रीड डाल सकते हो। जैसे मुर्गी में अभी जैसे आप महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में भी बहुत सारी ब्रीड है। आप प्योर देसी कर सकते हो, वनराज कर सकते हो, गिरिराज कर सकते हो, ग्राम प्रिया कर सकते हो, एस्ट्रोलॉफ है, काफी सारी ब्रीड हमारे यहाँ पे भी है, ग्राम प्रिया है। तो आप कोई भी ब्रीड कर सकते हो इसमें, बस आपका अंडा ताजा होना चाहिए। ये मुर्गी हो गया। इसके बाद आप बटेर कर सकते हो, जिसे तितर बोला जाता है, चितर बोला जाता है, लाउरी बोला जाता है, ये कर सकते हो। राजहंस भी होता है, आपका बदक भी होगा। हर तरह के अंडे आपके इसमें हो जाते हैं। बस अंडे आपके ताजे होने चाहिए और फर्टिलाइजर होना जरूरी है। ठीक है, ताजे मतलब आप समझ गए 5 से 7 दिन की के, और फर्टिलाइजर मतलब क्या कि मेल फीमेल से क्रॉस हुआ अंडा होता है, वही फर्टिलाइजर होता है। तो जहां से भी अंडा ले रहे हो वहां पे चेक करो कि भाई 10 के सामने 3 मतलब 10 फीमेल है तो 3 मेल होना चाहिए, तो वो आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो वो चीज का ध्यान रखिएगा। और हम इसमें बॉयलर के अंडे डाल सकते हैं? नहीं, बॉयलर का अंडा इसमें नहीं होगा, क्योंकि वो ज्यादातर अनफर्टिलाइजर ही होता है। और नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि बॉयलर अंडा मिलता नहीं तो वो जाकर दुकानों से खरीद लेते हैं। अब दुकानों में एक तो अंडा आपको कितना दिन पुराना मिलेगा ये आपको भी पता नहीं, वो फ्रिज में रखा जाता है या ऐसे ही रखा जाता है, तो महीना अंडा पुराना मिलेगा। तो बिल्कुल भी दुकानों से अंडा बिल्कुल भी मत खरीदो, और उस तरह का अंडा लगाओगे तो आपको रिजल्ट भी सही मिलेगा नहीं। इसमें अंडा ताजा होना जरूरी है। बिल्कुल ही हाँ, जितना हो सके उतना फार्म से लो, खुद का अंडा लो, या आस पड़ोस से ले रहे हो तो जांच करके लो कि भाई हाँ वो ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन तक का ही अंडा हो, जिससे कि एक बढ़िया रिजल्ट मिले। ऑन एन एवरेज 80-90% तक का रिजल्ट इसमें क्योंकि आराम से मिल जाता है। यहाँ पे मैं और एक आपको टर्निंग बता देता हूँ कि इसका जो कनेक्शन है वो किस तरह से करना है। तो देखिए नजदीक से पहले दिखा देता हूँ। ये हमारा सबसे नीचे वाला ट्रे है, और इसका जो वायर है ये हमें ऊपर ले लेना है। ऊपर के ट्रे में आप देख सकते हो ये नीचे वाला ट्रे है, इसका जो वायर है ये हमें ऊपर के ट्रे में इस तरह से ले लेना है, और इसके जो फीमेल पिन है इसमें ये वाला हिस्सा लगा लेना है। फिर उसके जो आगे का सिरा है उसे दोबारा ऊपर के ट्रे में लेकर उसके फीमेल पिन में लगाना है। इस तरह से ये आपको कंटिन्यूस पूरी तरह से ये सीरीज बनाते हुए यहाँ पे लास्ट तक ले लेना है। इस तरह से आपको हर एक फीमेल पिन लगाते हुए उसके सामने की मेल पिन जो है ये ऊपर लेते जाना है। ये देखिए इस तरह से ये आपके पूरे कनेक्शन हो जाते हैं, और जो लास्ट का आपका मेल पिन बचेगा ये आपके मशीन के फीमेल पिन में लगा लेना है। इस तरह से मेल पिन में लगा लेना है। पूरी तरह से वायरिंग वगैरह सब कुछ समझा दिया है। अब आपको यहाँ पे सिंपल करना क्या है, सिर्फ आपको ट्रे में जो है अंडे लगाने हैं, कनेक्शन लगा के इसे चालू कर देना है, बस इतना ही करना है। दिन में हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए ऑटो रोटेशन हो जाएगा, अपने आप अंडा रोटेट हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इसमें आपका टेम्परेचर ऑटोमेटिक होगा, आपका ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिक होगा, आपका टर्निंग भी ऑटोमेटिक होगा। हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए ऑटोमेटिक एक टर्निंग हो जाएगा। तो पूरी तरह से सिंपल मशीन है, एकदम आसान तरीका है यूज करने के लिए। अगर आपको किसी भी तरह की ज्यादा जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।